Hey dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips and again I am with you with the parallel line and the transversal। मेरे बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन होती क्या है। देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है हमारी। कभी कभार आपने कोई भी चीज़ें इस तरीके से आती जाती देखी होंगी, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइनें बनी हुई हैं। इस एरो का मीन्स है कि लाइन आगे भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब पैरेलल लाइंस मीन्स क्या होती है कि वो लाइनें जो कभी भी आपस में ना मिले, मीन्स उनके ये जो किनारे हैं एक दूसरे के साथ कभी भी ना मिले, हम उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, दोज लाइन आर मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम डिस्टेंस। वो सेम ही डायरेक्शन में जा रही है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह अगर वो 2 मीटर की दूरी से दोनों ही जा रही हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो रेलवे ट्रैक, भाई जो रेल की जो हमारी क्या पटरी है कभी आपस में मिलती है ऐसे एक दूसरे के साथ, कभी नहीं मिलती है। क्या नदी के किनारे दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्सल। जब हमें पता है हमारी 2, 3, 4 कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर उनको कोई एक ट्रांसवर्सल आके बीच में से काट जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी ट्रांसवर्सल। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों प्रॉपर्टीज क्या, देखिए मेरे बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और जिसको प्रॉपर्टीज समझ आ जाएगी उसको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैं आपको बाय द डायग्राम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो हमारी कट कर देती है इनटू पैरेलल लाइंस को। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको इस इंटीरियर से पता चल रहा है इंटीरियर क्या है? इंटीरियर मीन्स अंदर, इट्स मीन अंदर वाले एंगल। अगर देखा जाए तो अंदर कौन हमारे पास, ये है दोनों, इधर से ये दोनों है। आप ले लो इसको, ये 2, 3, 4, 5 कोई भी आप नाम दे सकते हो। ये हमारे कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोल सकती हूँ मैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ये कौन से एंगल हुए हमारे, इंटीरियर, यानी कि जो कहाँ है, अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स, एक्सटीरियर नाम से पता चल रहा है बाहर वाले एंगल। एक्सटीरियर तो कौन हुए हमारे, 1 और क्या रह गया भाई, 6, 7 एंड 8, यानी कि एंगल 1, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये कौन से एंगल हुए हमारे, एक्सटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मेरे बच्चों क्या क्या दे रखी है हमें। मेरे बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कोरस्पोंडिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, कोरस्पोंडिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरीके से होती है कि जो आपकी देखो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एक इस लाइन के, स्ट्रेट लाइन के कहाँ होगा, बाहर, और एक एंगल कहाँ होगा हमारा, अंदर। ये जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल। अगेन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कोरस्पोंडिंग मीन्स क्या होने हैं, ये एक बाहर और एक अंदर। इस बात का ध्यान रखना, कोरस्पोंडिंग में एक लाइन के बाहर बिल्कुल ही, एक उसके अंदर, ऊपर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो एक कहाँ है, बाहर, और दूसरा कहाँ है, अंदर की तरफ। तो और एक कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दोबारा फिर से बता रही हूँ कि एक अंदर और एक बाहर, और दोनों ही एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो अब यहाँ से देखना आप, एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, बताओ जरा, एंगल 4 के। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, एंगल 5 किसके इक्वल हुआ मेरे बच्चों, एंगल 6 के। और क्या हुआ, अब फिर देखो, एक अंदर एक बाहर है, तो वही कि लाइन के एक तो अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है।
तो एंगल 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। नेक्स्ट एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। होप सो कि आपको कोरस्पॉन्डिंग पता चल गया होगा, एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड, उसी लाइन के एक इस साइड और एक उस साइड, एक इस साइड और एक उस साइड, अलग अलग कोनों पे बने हुए हों। अब देखिए क्या दे रखे हमें, इस तरीके से दे दे, इसी लाइन के एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। अब दो तरह के अल्टरनेट एंगल हुए, एक हुआ इंटीरियर और एक हुआ एक्सटीरियर। इंटीरियर जो अंदर की तरफ है और एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ है। ये हुए एक्सटीरियर और ये हुए हमारे इंटीरियर। यहाँ से क्लियर हुआ है। अब देखिए इंटीरियर अगर आप यहाँ से लेते हैं तो कौन सा एंगल हुआ हमारा, एंगल 2। और एक बात कि अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा ही इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल 5 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या होएगा, एंगल 3 किसके इक्वल होएगा, एंगल 4 के। ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। नेक्स्ट आ जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। 1 किसके इक्वल होएगा, 8 के। 1 हमेशा किसके इक्वल होएगा, 8 के। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 किसके इक्वल होएगा मेरे बच्चों, 7 के। अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर नाम से पता चल रहा, को इंटीरियर दोनों ही अंदर एक ही साइड। ये देखो अब ऐसे बना दूं मैं, दोनों ही अंदर और एक ही साइड, इस लाइन के एक ही साइड में है और दोनों ही इन दोनों लाइन के अंदर है। ये एंगल देखिए। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से कि को इंटीरियर एंगल में दोनों का सम किसके इक्वल होएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। को इंटीरियर एंगल में दोनों ही एंगल का सम किसके इक्वल होने वाला है, 180 के इक्वल होने वाला है। अगर हम कहें तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होएगा, 180 के। और एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 180 के। अब अल्टरनेट एंगल की एक और मैं आपको खासियत बता देती हूँ, हमेशा ये हमें जेड की फॉर्म में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जेड सिर्फ इसी शेप में हो सकता है हमारा जेड इस शेप में हो, जेड उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, जेड ऐसे भी बन सकता है। क्लियर हुई ये बात। तो जेड के किस फॉर्म में, ये वाला और ये वाला एंगल जेड के अंदर हमेशा क्या होएगा, एक दूसरे के इक्वल, और उसको हम बोलेंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखो तो यहाँ से भी बनता हमारा जेड, देखो ध्यान से, ये और ये बना। देखो मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने जेड को कहाँ से बनाया है। ये बना हमारा, यहाँ पे क्या बन रहा हमारा, एंगल 2 और एंगल 5 क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देख लिया हमने। अब यहाँ से आप देखोगे इसको इस साइड से, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो रहा है, एंगल 4 के। तो यानी कि जेड की फॉर्म कहीं दिख जाए इस तरीके से, लाइन के उसी लाइन के एक इधर एक उधर अलग अलग कोनों पे दिख जाए, तो भी कौन से एंगल हो जाते हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। होप्स हो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी 5 प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए मेरे बच्चों, हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमें क्या दे रखा है, अब देखो ध्यान से, ये 2 लाइन्स हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एक कट कर रखा है। अब यहाँ से ये दोनों एंगल दे रखे हैं। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ हल्के से जो है यूज़ हो रखी है, ध्यान से देखना। दोनों ही एंगल अंदर, दोनों ही एक साइड, कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाता है, 180 के। आप रीजन क्या लिखने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ है।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे बच्चों, एक्स की। एक्स इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या दे रखा प्लस 135, उधर जाते कर दो माइनस, क्या बचा हमारे पास 5, 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री एंगल क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आप क्या क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है एकदम बिल्कुल। देखो एक तो सीधी सी बात हो रही है कि लाइन के अंदर की तरफ एक इधर और एक इधर, अपोजिट कोनों में अपोजिट साइड, कौन सा है अल्टरनेट एंगल। दूसरा भी साइन दिखाई दे रहा है, जेड बना हुआ है, दिख रहा है जेड, तो कौन से हुए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा 80 डिग्री के, क्यों आया, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, देखिए मेरे बच्चों इस टाइप से और क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, पहले हम एक्स से शुरुआत कर रहे हैं, भाई एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो ध्यान से एक्स की वैल्यू है, देखो जेड बन रहा है और उसी लाइन के एक इधर और एक इधर एंगल है हमारा, है तो कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री, क्यों आया, हमेशा राइट करना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमसे पूछी जाती है y की वैल्यू। अब हम y के पास पहुंच जाते हैं। y की वैल्यू कैसे लिखने वाले हो, देखो ध्यान से। अब y को देखो ध्यान से, दोनों अंदर एक ही लाइन के, दोनों अंदर की तरफ, ये देखो पैरेलल लाइन एक ही लाइन पे बने हुए ट्रांसवर्सल पे, और पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है दोनों के दोनों। तो क्या हुआ कि दोनों कौन से एंगल हुए हमारे, को इंटीरियर एंगल, यानी कि y प्लस 55 इक्वल टू 180। तो कौन से एंगल हुए हमारे ये, बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अब कर दो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या प्लस 55, भेज दो उधर माइनस, क्या हुआ 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, और ये 125 डिग्री कौन आ गया हमारा y। अब हम पहुँच जाते हैं z के पास। भाई z आपकी क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, z में देखो ध्यान से, एक अंदर और एक बाहर, एक एंगल क्या है इंटीरियर है और दूसरा क्या है एक्सटीरियर है, और उसी ट्रांसवर्सल लाइन पे है, एक पैरेलल लाइन के अंदर और एक पैरेलल लाइन के बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन से एंगल होते थे, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी कौन सी थी हमारी, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो z क्या हो जाएगा 55, क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या रीजन लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द कोरस्पोंडिंग एंगल। तो हुआ हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन मिलेगा। आपको लग रहा होगा ये मैडम ने क्या उल्टी सी ट्रायंगल बना रखी है, दिखाई समझ नहीं आ रहा कैसे निकालें इसको भी। बस ये है कि थोड़ा सा आप तो अपनी बुक्स को तो आराम से रोटेट कर सकते हो और देख सकते हैं कहाँ पे, कहीं पे जेड भी बन रहा है, कुछ को इंटीरियर भी हो सकते हैं या कुछ कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, यहाँ से सबसे पहले हम y से स्टार्टिंग करने वाले, y की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, बन रहा है जेड, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ, ये देखिए बना जेड। तो y क्या आया हमारा 76, क्यों आया बोलो ज़रा, जेड की फॉर्म बन रही है, इट्स मीन कौन से एंगल हुए हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा, यहाँ से एक की वैल्यू क्लियर हुई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेड की वैल्यू, देखो ध्यान से। अब टू पैरेलल लाइन, दिस इज आवर ट्रांसवर्सल लाइन, एक कहाँ ये पैरेलल लाइन है, देखो ध्यान से
पैरेलल लाइन, ये भी क्या हमारी पैरेलल लाइन, ये कहाँ है इसके अंदर और ये कहाँ है इसके बाहर। बिल्कुल इस बात को नोटिस करना, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल, एक अंदर और एक बाहर। कौन से एंगल हुए हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल हुए मेरे बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल। हो गया क्लियर यहाँ से। तो जेड आ गया हमारे पास, एक्स आ गया, सॉरी वाई आ गया। अब हमें निकालना है एक्स। अब देखिए एक्स निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है भाई, बन रही है x + 44 + 76 एंगल के तीनों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हुआ, 180 के। एक आपके पास क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों ही एंगल बने हुए हैं x, y और z। जब तीनों उसी लाइन पे बने हुए हैं तो तीनों का सम किसके इक्वल हो जाता है, 180 के इक्वल हो जाता है। चॉइस आपके दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर मैं ले लूँ x + y + z किसके इक्वल हुआ, 180 के हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ से क्लियर हुआ है मेरे बच्चों। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 76, y आपको सॉरी x हमें निकालना है और y हमारे पास क्या दे रखा है, 76, z आपका है 44 और इक्वल टू 180। कर दो जरा दोनों को प्लस, कितना आया हमारे पास, 120 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 120 क्या दे रखा है मेरे बच्चों, प्लस, इक्वल टू से उधर भेज दो, हो गया माइनस। x की वैल्यू आपके आ जाती है यहाँ पे 60 डिग्री। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इस तरह से कुछ दे दिया जाता है, हमें नहीं समझ आता, ना तो हमारा जेड बन रहा है कहीं पे, ना कोई इंटीरियर दिखाई दे रहा है, ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आइडिया लेना है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही पैरेलल लाइन से बन रही है, यहाँ से पैरेलल लाइन। अगर हम इस लाइन को भी आगे बढ़ा दें, ये देखो ध्यान से, इसको हाफ कर दो, एक और हमारी पैरेलल लाइन बन जाती है। आप ए को लेट कर लेते हो, लेट ए इक्वल टू क्या ले लो, इसको x ले दो, इसको y ले दो, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x + y, क्योंकि भाई पूरा तो क्या है a, हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक को हमने x ले लिया और दूसरे को हमने ले लिया यहाँ पे y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं अब इसे को। अब ये देखिए x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब आपको सीधा सा दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे कुछ z बन रहा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40। क्यों आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमें निकालना है अब y को भी। अब देखो ध्यान से, ये मैंने यहाँ पैरेलल लाइन ली, ये भी पैरेलल लाइन है और ये कौन सी लाइन है जो इनको कट करके जा रही है, ध्यान से देखो, ट्रांसवर्सल लाइन। लाइंस को हम डॉटेड कर देते हैं आगे आगे ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। तो ये दोनों ही लाइन कौन सी हमारी पैरेलल लाइन है दोनों ही, और इनको एक लाइन कट करके जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल के साथ बने हुए एंगल दोनों ही अंदर, तो कौन से एंगल हुए हमारे, को इंटीरियर एंगल। तो दोनों का सम किसके इक्वल होएगा हमारा, 180 के। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अब देखिए आगे तो बिल्कुल ईजी है कि यहाँ पे 150 प्लस है, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस। तो y की वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, a निकालना है। a की वैल्यू, a को हमने क्या लेट किया था, x + y, कि भाई x और y दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो निकाल दो। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, x + y। x आपका कितना आया था 40, y हमारे पास क्या आ जाता है 30। तो a की वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 70 डिग्री। क्लियर हुआ है आपको ये सम, होप सो आपको ये सम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, फिर से वही x y z की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने x के साथ।
देखो ध्यान से, अब एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, साथ में ये लाइन और ये लाइन दोनों ही पैरेलल लाइन्स हैं। ध्यान से देखो जरा, एक इधर से गई, एक इधर से, और ये घूमी यहाँ तक। कुछ जरा सी जेड की फॉर्म भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कौन सा निकला हमारा? अगर जेड की फॉर्म लो तो हमें वाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। दिख रहा है जेड? तो वाई हुआ, तो वाई कितना ले लेंगे हम यहाँ पे? 80। कौन सी एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? देखो ध्यान से, अब हमें निकालना है एक्स भी निकालना है। अब देखो एक्स को ध्यान से, क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, एक अंदर है और एक कहाँ है? बाहर। कौन से एंगल हुए? कोरस्पॉन्डिंग। तो एक्स किसके इक्वल हुआ? 50 के। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेरे बच्चों हमें निकालनी है जेड की वैल्यू। वही दोनों मेथड है आपके पास। ये एक ट्राइंगल है, तीनों का सम किसके इक्वल होएगा? 180 के। और एक्स वाई जेड तीनों का सम भी किसके इक्वल होने वाला है? 180 के। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होने वाले हैं? 180 के। और क्यों होने वाले हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ तक हुआ हमारा क्लियर? अब कर दो मेरे बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है 50 है, y आपको पता है हमारा क्या है? 80 है, z हमें निकालना है इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करो जरा, कितना आ गया हमारा? 130 प्लस z इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे बच्चों? 180 माइनस 130 क्या आ जाती है हमारे पास? 70 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? z की। होप सो कि आज का ये पार्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज के साथ कुछ सम जो आज हमने किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। कुछ और इन्हीं से रिलेटेड और अच्छे सम जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले, तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूले। मैं अब आपको देती हूँ वर्कशीट। ये वर्कशीट है, पहले आप एक बार वर्कशीट का स्क्रीनशॉट लेंगे। होप सो कि आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको ज़रूर से ज़रूर आज आप ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। Thank you. Have a nice day.